भक्ति योग। सौतन्मयो ह्यमृतैः संस्थो यः सर्वगो भुवनस्यास्य गोप्ता यैशेष्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यते सनाय यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं हदेवं आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। स्वामी विवेकानंद जी ने भक्ति के भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों का विवेचन अनेकानेक धर्म ग्रंथों तथा आत्मानुभूति के आधार पर किया है। स्वामी जी सार्वजनीन प्रेम के विषय में कहते हैं, समष्टि से प्रेम किए बिना हम व्यष्टि से प्रेम कैसे कर सकते हैं। ईश्वर ही वह समष्टि है। सारे विश्व का यदि एक अखंड रूप से चिंतन किया जाए तो यही ईश्वर है और उसे पृथक पृथक रूप से देखने पर वही दृश्यमान संसार है, व्यष्टि ही। समष्टि वह इकाई है जिसमें लाखों छोटी छोटी इकाइयों का मेल है। इस समष्टि के माध्यम से ही सारे विश्व को प्रेम करना संभव है। भारतीय दार्शनिक व्यष्टि पर ही नहीं रुके, वे तो व्यष्टि पर एक सरसरी दृष्टि डालकर तुरंत एक ऐसे व्यापक या समष्टि भाव की खोज में लग जाते हैं जिसमें सब व्यष्टियों या विशेष विशेष भावों का अंतर्भाव हो। इस समष्टि की खोज ही भारतीय दर्शन शास्त्र और धर्म का लक्ष्य है। ज्ञानी पुरुष ऐसी एक समष्टि की, ऐसे एक निरपेक्ष और व्यापक तत्व की कामना करता है जिसे जानने से वह सब कुछ जान सके। भक्त उन एक सर्वव्यापी पुरुषोत्तम की साक्षात उपलब्धि कर लेना चाहता है जिनसे प्रेम करने से वह सारे विश्व से प्रेम कर सके। योगी सबकी मूलभूत उस शक्ति को अपने अधिकार में लेना चाहता है जिसके नियमन से वह संपूर्ण विश्व का नियमन कर सके। यदि हम भारतीय विचारधारा के इतिहास का अध्ययन करें तो देखेंगे कि भारतीय मन सदा से सब बातों में भौतिक विज्ञान कहिए, मनोविज्ञान कहिए, भक्ति तत्व, दर्शन आदि सभी में एक समष्टि या व्यापक तत्व की इस अपूर्व खोज में लगा रहा है। अतएव भक्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यदि तुम केवल एक के बाद दूसरे व्यक्ति से प्रेम करते चले जाओ तो तुम अनंत काल में भी संसार को एक समष्टि के रूप में प्यार करने में समर्थ न हो सकोगे। पर अंत में जब यह मूल सत्य ज्ञात हो जाता है कि समस्त प्रेम की समष्टि ही भगवान है, संसार के मुक्तबद्ध या मुमुक्षु सारे जीवात्माओं की आदर्श समष्टि ही ईश्वर हैं, तभी यह विश्व प्रेम संभव हो पाता है। भगवान ही समष्टि हैं और यह परिदृश्यमान जगत उन्हीं का परिच्छिन्न भाव है, उन्हीं की अभिव्यक्ति है। यदि हम इस समष्टि को प्यार करें तो इससे सभी को प्यार करना हो जाता है। तब ईश्वर को प्यार करना और उसकी भलाई करना सहज हो जाता है। और पहले भगवत प्रेम के द्वारा हमें यह शक्ति प्राप्त कर लेनी होगी, अन्यथा संसार की भलाई करना कोई हंसी खेल नहीं है। भक्त कहता है, सब कुछ उन्हीं का है, वे मेरे प्रियतम हैं, मैं उनसे प्रेम करता हूँ। इस प्रकार भक्त को सब कुछ पवित्र प्रतीत होने लगता है, क्योंकि वह सब आखिर उन्हीं का तो है, सभी उनकी संतान हैं, उनके अंग स्वरूप हैं, उनके रूप हैं। तब फिर हम किसी को कैसे चोट पहुंचा सकते हैं? दूसरों को बिना प्यार किए हम कैसे रख सकते हैं?
भगवान के प्रति प्रेम के साथ ही उसके निश्चित फलस्वरूप सर्वभूतों के प्रति प्रेम अवश्य आएगा। हम भगवान के जितने समीप आते जाते हैं उतने ही अधिक स्पष्ट रूप से देखते हैं कि सब कुछ उन्हीं में है। जब जीवात्मा इस परम प्रेमानंद का संभोग करने में सफल होता है तब वह ईश्वर को सर्वभूतों में देखने लगता है। इस प्रकार हमारा हृदय प्रेम का एक अनंत स्रोत बन जाता है और जब हम इस प्रेम की ओर और भी उच्च अवस्था में पदार्पण करते हैं तब संसार की वस्तुओं में क्षुद्र भेद की भावनाएं हमारे हृदय से सर्वथा लुप्त हो जाती हैं। तब मनुष्य मनुष्य के रूप में दिखता नहीं वरन साक्षात ईश्वर के रूप में ही दिख पड़ता है। पशु में पशु रूप नहीं दिखाई पड़ता वरन उसमें स्वयं भगवान ही दिख पड़ते हैं। यहाँ तक कि ऐसे प्रेमी की आँखों से बाघ का भी बाघ रूप लुप्त हो जाता है और उसमें स्वयं भगवान प्रकाशमान दिख पड़ते हैं। इस प्रकार भक्ति की प्रगाढ़ अवस्था में सभी प्राणी हमारे लिए उपास्य हो जाते हैं। हरि को सब भूतों में अवस्थित जानकर ज्ञानी को सबके प्रति अव्यभिचारिणी भक्ति रखनी चाहिए। इस प्रगाढ़ सर्वग्राही प्रेम के फलस्वरूप पूर्ण आत्मसमर्पण की अवस्था उपस्थित होती है। तब यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि संसार में भला बुरा जो कुछ होता है कुछ भी हमारे लिए अनिष्ट कर नहीं। शास्त्रों ने इसी को अप्राकृत कुल्य कहा है, अप्रातिकुल्य कहा है। ऐसे प्रेमी जीव के सामने यदि दुख भी आए तो वह कहेगा दुख स्वागत है तुम्हारा। यदि कष्ट आए तो कहेगा आओ कष्ट स्वागत है तुम्हारा। तुम भी तो मेरे प्रीतम के पास से आए हो। यदि सर्प आए तो कहेगा विराजो सर्प। यहाँ तक कि यदि मृत्यु आए तो वह अधरों पर मुस्कान लिए उसका स्वागत करेगा। धन्य हूँ मैं जो ये सब मेरे पास आते हैं, इन सब का स्वागत है। भगवान की ओर जो कुछ भगवान का है उस सब के प्रति प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न होने वाली इन पूर्ण निर्भरता की अवस्था में भक्त अपने में होने वाले सुख और दुख का भेद भूल जाता है। दुख कष्ट आने पर वह तनिक भी विचलित नहीं होता और प्रेम स्वरूप भगवान की इच्छा पर यह जो स्थिर खेद शून्य निर्भरता है वह तो सचमुच महान वीरतापूर्ण क्रियाकलापों से मिलने वाले नाम यश की अपेक्षा कहीं अधिक वांछनीय है। अधिकतर मनुष्यों के लिए देह ही सब कुछ है, देह ही उनकी सारी दुनिया है, दैहिक सुख भोग ही उनका सर्वस्व है। देह और देह से संबंधित वस्तुओं की उपासना करने का भूत हम सबों के सिर में घुस गया है। भले ही हम लंबी चौड़ी बातें करें, बड़ी ऊंची ऊंची उड़ानें लें, पर आखिर हैं हम गिद्धों के ही समान। हमारा मन सदा नीचे पड़े हुए सड़े गले मांस के टुकड़े में ही पड़ा रहता है। हम शेर से अपने शरीर की रक्षा क्यों करें? हम उसे शेर को क्यों न दे दें? कम से कम उससे शेर की तो तृप्ति होगी और यह कार्य आत्मत्याग और उपासना से कोई अधिक दूर न होगा। क्या तुम ऐसे एक भाव की उपलब्धि कर सकते हो जिसमें स्वार्थ का तनिक भी गंध न हो? क्या तुम अपना अहं भाव संपूर्ण रूप से नष्ट कर सकते हो? बस यही प्रेम धर्म की सबसे ऊंची चोटी है और बहुत थोड़े लोग ही इस अवस्था में पहुंच सके हैं। पर जब तक मनुष्य इस अवस्था के आत्मत्याग के लिए सारे समय पूरे हृदय के साथ प्रस्तुत नहीं रहता तब तक वह
पूर्ण भक्त नहीं हो सकता। हम अपने इस पांच भौतिक शरीर को अल्प अथवा अधिक समय तक के लिए भले ही सुखपूर्वक रख लें, पर उससे क्या? हमारे शरीर का एक न एक दिन नाश होना तो अवश्यंभावी है। उसका अस्तित्व चिरस्थायी नहीं है। वे धन्य हैं जिनका शरीर दूसरों की सेवा में अर्पण हो जाता है। एक साधु पुरुष केवल अपनी संपत्ति ही नहीं वरन अपने प्राण भी दूसरों की सेवा में उत्कर्ष कर देने के लिए सदैव उद्यत रहता है। इस संसार में जब मृत्यु निश्चित है तो श्रेष्ठ वही है जो यह शरीर किसी नीच कार्य की अपेक्षा किसी उत्तम कार्य में ही समर्पित हो जाए। हम भले ही अपने जीवन को 50 वर्ष या बहुत हुआ तो 100 वर्ष तक खींच ले जाएं, पर उसके बाद क्या होता है? जो कोई वस्तु मिश्रण से उत्पन्न होती है वही फिर विश्लिष्ट होकर नष्ट हो जाती है। ऐसा समय अवश्य आता है जब उसे विश्लिष्ट होना ही पड़ता है। ईसा आज कहाँ रहे? बुद्ध और मोहम्मद आज कहाँ रहे? संसार के सारे महापुरुष और आचार्यगण आज इस धरती में उठ गए हैं, इस धरती से उठ गए हैं। भक्त कहता है, इस क्षणभंगुर संसार में जहाँ प्रत्येक वस्तु टुकड़े टुकड़े में धूल में मिल जा रही है, हमें अपने समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। और वास्तव में जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग तो यह है कि वह सर्वभूतों की सेवा में लगा दिया जाए। हमारा सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हमारा यह शरीर ही हम हैं और जिस किसी प्रकार से हो इसकी रक्षा करनी होगी, इसे सुखी रखना होगा। और यह भयानक देहात्म बुद्धि ही संसार में सब प्रकार की स्वार्थपरता की जड़ है। यदि तुम यह निश्चित रूप से जान सको कि तुम शरीर से बिल्कुल पृथक हो, तो फिर इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं रह जाएगा जिसके साथ तुम्हारा विरोध हो सके। तब तुम सब प्रकार की स्वार्थपरता के अतीत हो जाओगे। इसलिए भक्त कहता है कि हमें ऐसा रहना चाहिए मानो हम दुनिया की सारी चीज़ों के लिए मर से गए हों। और वास्तव में यही यथार्थ आत्मसमर्पण है, यही सच्ची शरणागति है। जो होने का है हो, यही तेरी इच्छा पूर्ण हो का तात्पर्य है। इसका तात्पर्य यही नहीं कि हम यत्र तत्र लड़ाई झगड़ा करते फिर रहें और सारे समय यही सोचते रहें कि हमारी ये सारी कमजोरियां और सांसारिक आकांक्षाएं भगवान की इच्छा से हो रही हैं। हो सकता है कि हमारे स्वार्थपूर्ण प्रयत्नों से भी कुछ भला हो जाए, पर वह भगवान देखेंगे, उसमें हमारा तुम्हारा कोई हाथ नहीं। यथार्थ भक्त अपने लिए कभी कोई इच्छा या कार्य नहीं करता। उसके हृदय के अंतरतम प्रवेश में तो बस यही प्रार्थना निकलती है, प्रभु लोग तुम्हारे नाम पर बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं, बड़े बड़े दान देते हैं, पर मैं तो निर्धन हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अतः मैं अपने इस शरीर को ही तुम्हारे श्री चरण कमलों में समर्पित करता हूँ। मेरा परित्याग न करना मेरे प्रभु। जिसने एक बार इस अवस्था का आस्वादन कर लिया है, उसके लिए प्रेमास्पद भगवान के श्री चरणों में यह चिर आत्मसमर्पण कुबेर के धन और इंद्र के ऐश्वर्य से भी श्रेष्ठ है। नाम यश और सुख संपदा की महान आकांक्षा से भी महत्तर है। भक्त के शांत आत्मसमर्पण से हृदय में जो शांति आती है उसकी तुलना नहीं हो सकती। वह तो बुद्धि के अगोचर है। इस अप्रातिकूल्य अवस्था की प्राप्ति होने पर उसका किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं रह जाता।
और जब स्वार्थ ही नहीं, तब फिर स्वार्थ में बाधा देने वाली भला कौन सी वस्तु संसार में रह जाती है। इस परम शरणागति की अवस्था में सब प्रकार की आसक्ति समूल नष्ट हो जाती है और रह जाती है सर्वभूतों की अंतरात्मा और आधार स्वरूप उन भगवान के प्रति सर्वावगाहिनी प्रेमात्मिका आसक्ति। भगवान के प्रति प्रेम का यह बंधन ही सचमुच ऐसा है जो जीवात्मा को नहीं बांधता, प्रत्युत उसके समस्त बंधन छिन्न कर देता है।